वेलकम बैक चैनल। आज हम करेंगे 7th क्लास का 4th चैप्टर का वर्कशीट 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, कुछ सिचुएशंस बनानी है। इक्वेशन हमें मतलब सिचुएशन दी हुई है, इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन के साथ साथ वेरिएबल फाइंड करना है। मतलब एक अननोन नंबर होगा हमारे पास, उसे फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे। उसमें क्या था, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, उसमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं की थी। अब इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। अब उसने क्या बोला है कि उसकी क्लास में किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। बट जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स के। और उसमें और क्या ऐड कर दिया? ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स के साथ साथ उसमें +7 कर दिया, ठीक है। अब हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किसने है? 87 है। हाईएस्ट तो दे रखा है, क्या नहीं पता हमें, लोएस्ट नहीं पता ना। हम लोएस्ट फाइंड आउट करेंगे। लोएस्ट फाइंड आउट करने से पहले उसे अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लेट लोएस्ट मार्क्स बी x। क्लियर? हमने लेट कर दिया। अब उसने बोला है जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स हमने कितने खुद से अज्यूम किए हैं? x। तो हमने ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट करना है तो 2x करेंगे। अब उसने बोल दिया कि उसमें क्या ऐड करो? 7 ऐड करो। हम 7 भी ऐड कर देंगे। ये लोएस्ट मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट किसके इक्वल है? हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल है ना। अब हाईएस्ट मार्क्स टोटल कितने दिए हुए हैं? 87। क्लियर? समझ आया? सिचुएशन स्टेटमेंट को ना ब्रेक करके पढ़ोगे ना तब समझ आएगा। अब क्या करना है? लोएस्ट मार्क्स फाइंड करने हैं। लोएस्ट मार्क्स हमने खुद से अज्यूम कितने किए? x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? ये इस तरफ प्लस के, उस तरफ जाके माइनस के। 2x इज इक्वल टू 87 माइनस के 7। तो कितना आया? 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7 80। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में कितना आएगा? यहाँ 2 कैंसल आउट, कितना आया? 40। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो लोएस्ट मार्क्स है हमारे कितने आए हैं? 40 आए हैं। क्लियर? अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब करते हैं सेकंड के बी पार्ट को। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस वन इज अ ट्रायंगल। अब उसने बोला है द बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल क्या होते हैं ट्रायंगल के? ये जो एंगल है बेस एंगल है, ये दोनों एंगल क्या बोल रखे है उसने? इक्वल, ठीक है। अब वो बोल रहा है द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसे, ये हमारा वर्टेक्स एंगल है, इसे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री। अब वो बोल रहा है व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमें बेस एंगल फाइंड आउट करने हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी, जिसे फाइंड आउट करना है बेस एंगल, हमने खुद से अज्यूम के मतलब बोल रखा है उसने दोनों इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बेस एंगल बी x। ओके, अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि बेस एंगल दोनों इक्वल है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, जब भी ट्रायंगल की बात आए तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू, इनका सबका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। क्या रीजन लिखा जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब क्या चलेंगे? एंगल ए कितना मेंशन है? 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री, ठीक है।
एंगल बी कितना है हमारे पास, लेट किया हमने एंगल बेस को x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो कितना लिखा जाएगा x प्लस x, एंगल सी की वैल्यू भी x है, एंगल बी की वैल्यू भी x है, और 180 डिग्री राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब दोनों मिलके 40 डिग्री, ये दोनों मिलके 2x, 180 डिग्री राइट हैंड साइड में, ये प्लस के है, उस साइड जाके माइनस के, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस के 40 डिग्री। टोटल मिला के हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री। क्लियर। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 कैंसल आउट किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 70 डिग्री। किसकी वैल्यू आई है, x की आई है, तो हम आराम से बोल सकते हैं एंगल B भी हमारा कितना आया है, 70 डिग्री, और एंगल C भी हमारा कितना आया है, 70 डिग्री, क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल। यही थे हमारे बेस एंगल्स। सो अब चलते हैं सेकंड के C पार्ट पर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के C पार्ट को। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने स्कोर किए हैं किससे, ट्वाइस, किसके ट्वाइस, राहुल के रन से, ठीक है। अब वो बोल रहा है टुगेदर देयर रन्स, उनके टुगेदर मतलब दोनों के एड अप, मतलब दोनों को एक साथ मिलाकर, दोनों के रन्स को एक साथ मिलाकर, फेल 2 शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी। पहले तो समझो डबल सेंचुरी क्या होता है, सिंगल सेंचुरी में 100, ठीक है, डबल सेंचुरी में 100 प्लस 100 दोनों मिला के 200 हो गए, ठीक है। अब उसने बोला है कि डबल सेंचुरी में से 2 शॉट्स रह गए, गिर गए, तो दैट मीन्स 2 को माइनस कर देंगे 200 में से, तो कितने आए, दोनों ने मिला के कितने रन स्कोर किए, 198। क्लियर है, एक साइड तो हमारे पास आ गई। अब चलते हैं सेकंड साइड पे। अब क्या बोलेंगे, उसने बोला सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, राहुल से ट्वाइस किए हैं सचिन ने, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट 2 शॉट्स रह गए, गिर गए, राहुल 2 रन कितने, 200 में से, तो अगर राहुल ने x किए हैं तो सचिन के ट्वाइस है उसके, तो सचिन के क्या आ गए, सचिन राहुल से रन दैट मींस किए हैं 2x ट्वाइस हो गया ना। अब इसमें बोला है लेट टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों के ऐड अप, दोनों को ऐड करके कितने बन रहे हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू डबल सेंचुरी में से 2 निकाल के, डबल सेंचुरी हमारे 200 हुए, उसमें से 2 माइनस कर दो, कितना आया 198, तो हमारा यहाँ कितना आया 2x ट्वाइस हो गया 198। अब दोनों मिलके मतलब ये इज इक्वल टू 198, इस तरफ x 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में कटिंग करेंगे तो डबल सेंचुरी हमारे तो 66 आ जाएगा हमारा, यानी कि 66 किसके रन आए हैं हमारे पास, 66 है जो किसके रन आए हैं, दोनों मिलके x किसको लेट किया था हमने, राहुल रन को, इस तरफ x, तो दैट मींस हम बोल सकते हैं इस तरफ जाके राहुल कटिंग करेंगे, रन कितने आ गए 66, तो 66 आ जाएगा। सचिन के कितने हैं, 66 सचिन रन आए हैं हमारे पास, 66 रन कितने खुद से अज्यूम किए थे, 2x डबल है ना, अगर राहुल के 66 है तो दैट मींस x की वैल्यू 66 है, तो हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 66 कितने आए 132, तो हम बोल सकते हैं सचिन के रन कितने हैं 132, ये राहुल के आगे और ये सचिन के आगे, डबल क्लियर। यहाँ तक होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 3।